आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेबल होने वाली टीडीएस रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, जो कि है 192 रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ सैलरीज। सेक्शन नंबर 192 में सैलरी से रिलेटेड टीडीएस के प्रोविज़न दिए गए हैं। बहुत से सैलराइज्ड एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि सैलरी के लिए टीडीएस का कोई फिक्स रेट नहीं होता है। साल की शुरुआत में एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉयर को अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। फिर इस टैक्स अमाउंट को टोटल इनकम पर डिवाइड किया जाता है और फिर जो रेट निकलती है उस रेट से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का टीडीएस हर महीने काटता है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है 192A, जिसके अंदर ईपीएफ अकाउंट से मैच्योरिटी के अगर पहले ही विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट, तो उस पर कितना टीडीएस लगेगा उसके बारे में बताया है। टीडीएस की रेट रहेगी 10% और यहाँ पर एक लिमिट होती है 50,000 की। मतलब अगर अमाउंट जो विड्रॉ किया है वह 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सेक्शन आता है 193। इसके अंदर कंपनीज द्वारा सिक्योरिटीज़ पर दिए जाने वाले ब्याज पर कितना टीडीएस लगेगा यह बताया है। टीडीएस की रेट रहेगी 10%। यहाँ पर कुछ लिमिट्स भी बताई गई है, जैसे कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है और अमाउंट 2500 से ज़्यादा नहीं है तो कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। डिबेंचर्स के लिए यह लिमिट रहेगी 5000 की और गवर्नमेंट टैक्सेबल बॉन्ड्स के लिए यह लिमिट रहेगी 10,000 की। अगला सेक्शन है 194। इसमें बताया गया है कि डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है किसी कंपनी से जिसने उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो टीडीएस की रेट्स क्या रहेगी। टीडीएस की रेट्स रहेगी 10% और यहाँ पर भी लिमिट है 2500 की। मतलब 2500 तक का अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसके ऊपर कंपनी कोई भी टीडीएस नहीं काटेगी, और अमाउंट अगर 2500 से ज़्यादा है तो ही टीडीएस 10% काटा जाएगा। अगला सेक्शन है 194A। इसके अंदर दो ट्रांजैक्शंस इन्होंने कवर किए हैं। पहला है जब बैंक किसी नॉन सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट का अमाउंट देती है, और दूसरा है जब बैंक किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट का अमाउंट देती है। दोनों ही केस में टीडीएस का जो रेट्स रहेगा वह 10% ही रहेगा, मगर जो लिमिट्स है वह दोनों में डिफरेंट है। अगर किसी बैंक के द्वारा नॉन सीनियर सिटीजन को जिसकी एज 60 साल से कम की है, अगर उसे कोई ब्याज दिया जा रहा है तो 40,000 से ज़्यादा का अमाउंट होने पर ही टीडीएस काटा जाएगा। जबकि अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है बैंक के द्वारा, तब अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर अमाउंट दिया जा रहा है ब्याज के रूप में तो ही वहाँ पर टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। अगला सेक्शन है 194B और 194BB। 194B के अंदर वो केसेस कवर करे हैं जिसके अंदर लॉटरीज से विनिंग इनकम आती है, और 194BB में वो केसेस कवर किए हैं जिसके अंदर हॉर्स रेस से विनिंग का अमाउंट मिलता है। दोनों ही केस में टीडीएस का रेट रहेगा 30% और दोनों में ही लिमिट्स दे रखी है, वो है 10,000 की। मतलब अगर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का नहीं है, अगर विनिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का नहीं है तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगला सेक्शन है 194C, जिसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया जाता है तब कितना टीडीएस काटा जाएगा इसके बारे में बताया है। अगर पेमेंट किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को किया जा रहा है तो टीडीएस का रेट रहेगा 1%, और अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट रहेगा 2%। मगर यहाँ पर भी लिमिट्स है। अगर सिंगल बिल 30,000 से ज़्यादा का नहीं है या 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टोटल पेमेंट पूरे साल भर में अगर नहीं होना है तो टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर्स का। यहाँ पर जब ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट किया जाएगा तो टीडीएस का रेट रहेगा 1% अगर पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को किया जा रहा है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ को पेमेंट किया जा रहा है तो टीडीएस का रेट रहेगा 2%। यहाँ पर भी लिमिट्स है, और अगर पेमेंट सिंगल पेमेंट अगर 30,000 से ज़्यादा का नहीं है या एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 75,000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं होना है तो ऐसे केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगले दो सेक्शन है 194D और 194DA। यह दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड टीडीएस के प्रोविज़न बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं 194D को। 194D में वो ट्रांजेक्शन्स कवर कर रहे हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंट्स को कमीशन का पेमेंट करती है। टीडीएस का रेट रहेगा 5% अगर पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को किया जा रहा है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा किसी और को पेमेंट किया जा रहा है तो टीडीएस का रेट रहेगा 10%।
यहाँ पर भी लिमिट है 15,000 की। अगर अमाउंट 15,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया जा रहा है, कमीशन पेमेंट अगर 15,000 से ज़्यादा का किया जा रहा है तो ही TDS एप्लीकेबल होगा। अगला सेक्शन था 194 DA। इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी पर पेमेंट करती है। अगर अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का है तो TDS का रेट रहेगा 5%। अगला सेक्शन है 194E। इसमें हम बात करते हैं कि जब किसी NRI स्पोर्ट्समैन को या किसी एसोसिएशन को पेमेंट किया जाता है तब TDS का रेट क्या रहेगा। TDS का रेट रहेगा 20%। और यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब पेमेंट अगर ₹1 का भी होगा तो भी उसके ऊपर 20% का TDS कटना है। अगला सेक्शन है 194EE। इसके अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिसके अंदर नेशनल सेविंग स्कीम में अगर कोई डिपॉजिट किया था और उसका जब पेमेंट किया जाता है वापस, तब अगर 2500 से ज़्यादा का अगर अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है तो TDS की रेट रहती है 10%। 10% का TDS काटा जाता है। अगला सेक्शन है 194F। इसके अंदर कवर होता है जब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अपने यूनिट्स को रीपरचेज़ करती है तब वह पेमेंट करती है यूनिट होल्डर्स को, और वह अगर अमाउंट पेमेंट कर रही है तो TDS का रेट रहेगा 20%। मतलब जो अमाउंट वापस मिलेगा उसमें से 20% वो TDS के रूप में पहले ही काट लेगी म्यूचुअल फंड कंपनीज़। यहाँ पर कोई भी लिमिट्स नहीं है, मतलब अगर पेमेंट ₹1 का भी हो रहा है तो यहाँ पर TDS का प्रोविज़न अप्लीकेबल होगा और 20% का TDS काटा जाएगा। अब आगे हम कवर करने वाले हैं 194G और 194H। 194G के अंदर इन्होंने लॉटरी कमीशन का जब पेमेंट किया जाता है उस वाले ट्रांजेक्शन्स को कवर किया है, और 194H के अंदर जब नॉर्मल कमीशन का पेमेंट किया जाता है या ब्रोकरेज का पेमेंट किया जाता है तो उन ट्रांजेक्शन्स को कवर किया है। दोनों ही केसेस में TDS का रेट रहता है 5% और लिमिट्स है 15,000 की। पेमेंट अगर कमीशन अगर 15,000 तक का ही किया जा रहा है तो कोई TDS नहीं रहेगा, और 15,000 से ज़्यादा का अगर रहता है तो TDS काटा जाएगा। अगला सेक्शन है 194IA। 194IA के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरीज को रेंट पे दिया जाता है। तब रेंट पेमेंट करने वाला अगर 2,40,000 से ज़्यादा का अमाउंट दे रहा है साल भर के अंदर, तब 2% का TDS काटा जाएगा। इसी तरह अगला सेक्शन होता है 194IB। इसमें इन्होंने कवर किया है वो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर एंड फिटिंग्स को किराए पर दिया जाता है, उसका रेंट का पेमेंट किया जाता है। 194IB के अंदर भी लिमिट 2,40,000 की है और TDS का रेट रहेगा 10%। मतलब अगर 2,40,000 तक अगर पेमेंट किया जा रहा है तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। अगला सेक्शन है 194IA। इसके अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है और पेमेंट किया जाता है। अगर अमाउंट 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का है तो TDS का रेट रहेगा 1%। मगर यह प्रोविज़न एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र किया जाता है उस वक्त नहीं लगता है। मतलब अगर एग्रीकल्चरल लैंड को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो भले ही अमाउंट जो है 50 लाख से ज़्यादा का हो, कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेक्शन है 194IB। इसके अंदर इन्होंने कवर किया है वो ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर इंडिविजुअल या HUF जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होता है वह जब रेंट का पेमेंट करते हैं तो TDS की रेट क्या रहेगी। TDS की रेट रहेगी 5% और जो लिमिट दे रखी है वह है 50,000 पर मंथ की। अगला सेक्शन है 194J। इसके अंदर बताया गया है कि जब प्रोफेशनल सर्विसेज का जब पेमेंट किया जाता है तब कितना TDS रहेगा। TDS रहेगा 10%। TDS की रेट रहेगी 10% और जो लिमिट रहेगी वह 30,000 की रहेगी। मतलब 30,000 तक का अगर पेमेंट किया जा रहा है तो कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। 194J के अंदर ही एक और ट्रांजेक्शन आता है जिसके अंदर प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट किया जाता है कॉल सेंटर्स को, तो TDS का रेट रहता है 2% और यहाँ पर भी लिमिट रहती है 30,000 की। 30,000 तक कोई भी TDS नहीं कटेगा, उसके बाद में 2% का TDS काटा जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194LA। 194LA के अंदर वो वाले ट्रांजेक्शन्स कवर कर रहे हैं सरकार ने जिसके अंदर कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर गवर्नमेंट अगर पेमेंट कर रही है और पेमेंट अगर 2,50,000 से ज़्यादा का है तो 10% TDS यहाँ पर कटेगा। मगर इस सेक्शन में 194LA में एग्रीकल्चर लैंड के कंपलसरी एक्विजिशन को कवर नहीं किया है। मतलब अगर एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो TDS के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बात को आप ध्यान रखें।